वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये टॉपिक मेरा इनोवेटिव सीरीज़ से मुतालिक है जो लेटेस्ट डेवलपमेंट दुनिया भर में हो रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ट्रांसफार्मर में अभी ये चीज़ नहीं आई है। इसका नाम है एयर सेल या एयर बैग। ब्रीदर तो आपको पता ही है, ब्रीदर पे मैंने अलग से भी एक वीडियो लेक्चर बनाया है, और वो सिलिका जेल के हवाले से ख़ास तौर पे सिलिका जेल का तज़किरा किया है, क्योंकि सिलिका जेल जो डार्क ब्लू है वो बैन हो गई है इस्तेमाल करने में। 1998 से बैन हुई है। और वो चूँकि उससे जो फ्यूम्स होते हैं, जब हम उसको, याद है आपको, गर्म करते हैं, आप भी करते हैं, हमने भी की है। गर्म करने के बाद जो पिंक होता है दोबारा उसको ब्लू हो जाता है, और ब्लू होने के बाद हम लोग यूज़ करते हैं। जो फ्यूम्स हैं वो जो है उससे कैंसर होता है। तो ये आपने, अगर आपके यहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो उसको मना करें, चेंज करें और ऑरेंज वाला यूज़ करें, जिससे कि कैंसर का होना साबित नहीं है वो। तो इसलिए डार्क ब्लू वाले सिलिका जेल को बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दें। ये यूरोपियन कंपनियां, यूरोप में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, 1998 से बैन है। लेकिन वो मैं खुद, मेरा तजुर्बा है कि 98 के बाद से जितने भी और भी ट्रांसफार्मर लिए गए तो हमें तो मालूम नहीं था। तो उसके बाद आप उसमें देखें वो भी नहीं बता रहे हैं, मैन्युफैक्चरर भी नहीं बता रहे हैं कि जहाँ जिस मुल्क से वो चीज़ लेके आ रहे हैं वहाँ बैन है वो चीज़। ये कमाल की बात है। तो आप, हमें इसलिए सब चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए। हम लोग गरीब मुल्क हैं, गलत चीज़, बीमारी ऐसे ही ज़्यादा है। तो ये एयर सेल से ये फ़ायदा होता है कि जो एयर सेल है ये कंजर्वेटर के अंदर होता है। अगर कंजर्वेटर के अंदर आप देखें, जो आपका लेवल इंडिकेटर होता है और एक ट्यूब भी लगी होती है, वहाँ से नज़र आता है एक काला काला सा रबर का बैग उसके अंदर पड़ा हुआ है। उस बैग के अंदर एयर है, और ये जो बैग है इसको कनेक्ट कर देते हैं, किससे? एयर बैग को कनेक्ट कर देते हैं बाहर सिलिका जेल के जो जार है या ब्रीदर जिसको कहते हैं, उससे कनेक्ट हो जाता है। यानी एयर जब एंटर इसमें होगी तो ये अब ब्रीदर से होकर के इस कंजर्वेटर के अंदर नहीं जाएगी, यानी आयल में नहीं जाएगी, बल्कि वो इस बैग में जाएगी। और बैग जो है फैलेगा और सिकुड़ेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। देखिए, मैंने अब सब आगे लिख दिया है, तमीद में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, जो भी आप फील्ड में आप समझ गए। तो देखिए, इस एयर सेल के कई नाम है। इसको एयर बैग भी कहते हैं, इसको सेपरेटर भी कहते हैं। और इसकी जो शेप है वो एक इस तरह के बैग ही की तरह होती है, सिलेंड्रिकल कह लो, इलिप्टिकल कह लो, जिस तरह की भी हो। बहरहाल एक रबर की, रबर यानी कि सादा रबर नहीं, स्पेशल रबर मटेरियल जो कि इसमें सस्टेन करे आयल में हाई टेम्परेचर पे, यानी 150 डिग्री तक भी सस्टेन करे, और उसके बाद आयल में रहे फिर भी उसको कुछ ना हो। तो स्पेशल मटेरियल होता है। इसको मैं इसको आपको शक्ल दिखाता हूँ। बड़ी आसान सी चीज़ है, बड़ी यानी कि मुफीद चीज़ है। ट्रांसफार्मर को बहुत फ़ायदा है क्योंकि इसमें आयल सेपरेट है। ये देखें कितना आसान है। ये बैग ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में पड़ा होता है, और यहाँ पर इस तरह से ये इसमें हुक्स वगैरह होते हैं जिससे अंदर ये इसको लटका देते हैं, या कह लें कि ये बंधा हुआ होता है, फिक्स होता है। और ये जो हिस्सा है यहाँ से कंजर्वेटर के थ्रू जो टैंक होगा आपका उसके अंदर ये रखा है, यहाँ से पाइप निकाल के और कंजर्वेटर ब्रीदर में लगेगा, और ब्रीदर से जो आएगी एयर सिलिका जेल के थ्रू इसमें आएगी। अब तेल तो इसके अराउंड है ना, ये तो टैंक के अंदर नहीं, कंजर्वेटर के अंदर मौजूद है। अब ये जब कंजर्वेटर के अंदर ऑयल टैंक से आता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये कंप्रेस होता है खुद। ये कंप्रेस होता है, यहाँ से एयर बाहर निकलती है, सिलिका जल से बाहर चली जाती है। और जब ये इन्फ्लेट होता है, यानी टेम्परेचर कम होता है, ये फैलता है। तो क्योंकि ये तो प्रेशराइज्ड है ना, तो यहाँ से फिर ये यहाँ पर गैस आ गई। तो देखिए ये कितनी अच्छी चीज़ है कि इसमें मॉइस्चर मिक्सअप नहीं हो रहा। तो इसके ये मैंने यहाँ पर दे दिया, एडवांटेज वगैरह लिख दिया, ताकि सुनने के बाद अगर आपको वाइवे के लिए तैयारी करनी हो इंटरव्यू की, तो आप इसमें से एक दो पॉइंट नोट कर लें और उसको लिख लें कि ये इसका एडवांटेज है कि एयर जो होती है ना बाहर से, वो ऑयल से मिक्सअप नहीं होती। तो इसका मतलब हो कि बाहर जो भी इन्वायरमेंट में गैसेज हैं उस वक्त वहाँ पर क्या पता नहीं माहौल है। हमारे यहाँ तो देखें ना कितनी हज़ार्डियस गैसेज भी हैं, और वो सब की सब ज़ाहिर है जब ब्रीथ होती है तो एयर के साथ हम भी तो ब्रीथ करते हैं, तो हमारा गला कभी ख़राब कभी पेट ख़राब, फिर हम कहते हैं हमने तो कुछ भी ना खाया, हमने तो कोई शरबत भी नहीं पिया। होता क्या है, ये एयर के अंदर जितना केमिकल है वो सब हमारी ब्रीदिंग में, कार्बन है और भी केमिकल है, वो सारा हमारे अंदर जा रहा है। तो इसी तरह वो जब ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल में जाता है तो ऑयल की क्वालिटी ख़राब होती है, उसका फ्लैश पॉइंट कम होता है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है, उसके अंदर वाटर चला जाता है, मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। तो कितना भी सिलिका जेल
अच्छी तरीके से उसको निकाले, फिर भी कुछ तो चला जाएगा ना। तो ये सारी चीज़ों से बच जाता है। ऑयल के अंदर कोई चीज़ मिक्स नहीं होती, कोई बाहर की गैस मिक्स नहीं होती, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर इधर तो सिर्फ मॉइस्चर को रोकता है ना, बाकी गैसेस तो अंदर जाती हैं। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है एयर बैग। और ये इस्तेमाल हो रहा है इसका, हमने अभी तक यहाँ पर तो नहीं देखा, शायद कुछ एक आध ट्रांसफार्मर में कहीं पर हो, तो नज़र से नहीं गुजरा। अगर आपकी नज़र से गुजरा है और आपको जब कंजर्वेटर को देखें और उसके जो विंडो है शीशे की, उसमें से नज़र आ रहा हो कोई काली काला उसके अंदर कोई बैग पड़ा हुआ, तो ये समझें कि एयर बैग, एयर सेल है और इसका ये पर्पज़ है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर नहीं है तो अपनी स्पेसिफिकेशन में आप ऐड करवाएं और उसमें लिखें कि कंजर्वेटर के अंदर एयर बैग या एयर सेल होना चाहिए और ब्रीदर उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन में तब्दीली करें। अभी तक तो मैंने कोई स्पेक देखी नहीं या अपने के इलेक्ट्रिक या NTDC में जहाँ पर ये लिखा हो कि इस तरह से तब्दीली की जाए। लेकिन मैं आप लोगों को, बच्चों को बताने का मकसद ये है कि अब आप लोग का ज़माना आ रहा है, हमारा ज़माना ख़त्म हो गया है, तो आप अपने ज़माने के हिसाब से तब्दीलियाँ करें, सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएं, स्पेसिफिकेशन चेंज करें।